महोत्सव मनाएंगे, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा लिख देना न हिंदू और ना मुस्लिम फकत ईमान लिख देना, न हिंदू और ना मुस्लिम फकत ईमान लिख देना। लिखने वाला तुमसे बस मेरी इतनी गुजारिश है, मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना, मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। भारत माता की भारत। आओ मिलकर जश्न मनाए, प्रेम के दीप जलाए, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। सबका है खून शामिल अपनी आजादी की लड़ाई में। यह जो भारत सरकार द्वारा 11 तारीख 17 तारीख का महोत्सव कार्यक्रम कराया गया है, हमारे विद्यालय में बहुत ही सुंदर आज कार्यक्रम हुआ है। सारे बच्चे, सारे अध्यापक, प्रधानाचार्य, सभी लोग मिलकर के, सभी कर्मचारी अपने हाथों में झंडा लेकर के उन वीर अमर शहीदों को याद किए हैं। और यह जो हमारे राष्ट्र प्रेम का सबसे बड़ा द्योतक है, इसके माध्यम से हम राष्ट्र प्रेम की भावना के सबके अंदर जागृत करते हैं। बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष होना चाहिए, केवल एक ही वर्ष नहीं होना चाहिए। कॉलेज मऊनाथ भंजन जो अपने आप में बड़ा स्कूल कॉलेज है, और आप हमारे प्राचार्य दो भास्कर तिवारी सर का हुक्म और मेरी हाज़िरी, आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, पूरे देश में अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग ढंग से मनाया जा रहा है, पूरे हर्षोल्लास के साथ। और आज जो है मेरी हाज़िरी डीएवी कॉलेज में हुई है बतौर एक शायर की हैसियत से, और मैं शायर हूँ, चूँकि शायर का हक़ होता है कि शायरी के ज़रिए अपनी बात को कहे। और बस ये कहूँगा अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, जिस तरह से न जाने कितने शहीदों ने गोलियां खाई, फांसी के फंदे चढ़े अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, तो मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा यह है कि अपने देश की आन बान सम्मान को बचाने के लिए अपने जो रगों में लहू है वो सब तेरा है, जब जहां ज़रूरत पड़े वसूल कर लेना। और ये भी कहूँगा कि कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाएं ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। फीलिंग तो इतनी ज़्यादा हो रही है, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो शायर का हक़ होता है, कवि का हक़ होता है, न जाने उनको बुलाने के लिए कितने मोटे लिफाफे को तैयारी करनी पड़ती है, तब जाकर के उनकी तारीफ फराहम हुआ करती है। लेकिन अपने मुल्क के हिफाजत के लिए, अपने देश के लिए सलमान गोस्वी बिना लिफाफे में निस्वार्थ भाव से हर जगह जाकर के आजकल मुझे बलिया ज़िले का कार्यक्रम संचालक बेसिक साहब की तरफ से बनाया गया, इस जिम्मेदारी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहा हूँ। बिना लिफाफे, बिना कुछ, बिना नजराना के अपने देश के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। और हमारे भास्कर सर ने मुझे बुलाया यहाँ पे, जो मैं ये यहाँ से चैनल के ज़रिए कहूँगा कि जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए, अपने भारत के लिए, अपने इस तिरंगे के लिए मुझे जब जहाँ ज़रूरत पड़े आवाज़ देंगे, मैं बिना कुछ कहे, बिना सूद लिए, बिना ब्याज लिए, बिना नजराना लिए मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। देव भास्कर तिवारी, प्रधानाचार्य डीएवी इंटर कॉलेज मऊ। आज किस तरह का कार्यक्रम था? आज विद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव का आगाज़ किया गया है। छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह से इस आगाज को किया है। भारत माता की जय, वंदे मातरों के नारों से यह विद्यालय परिसर गूंज उठा है। सभी शिक्षक बंधु, शिक्षिका बहनें, कर्मचारीगण इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और यह आज़ादी का अमृत महोत्सव 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक मनाया जाएगा और देश के उन अज्ञात शहीदों को नमन किया जाएगा जिनकी त्याग और तपस्या और बलिदान से आज हम आज़ाद हैं। सर, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, क्या मकसद है कि इसको इतना अभियान का मकसद है राष्ट्र प्रेम की भावना को विकसित करना, देशभक्त का जज्बा पैदा करना। हम जिस देश में हैं, हम अगर राष्ट्र प्रेम का भाव रखते हैं, देशभक्त का जज्बा रहते हैं, तो देश कभी
नीचे नहीं आएगा, देश हमेशा ऊपर की तरफ विकास करता रहेगा। जो सर देश के लिए जो शहीद हुए हैं, क्या जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके घर वालों को सम्मानित भी किया जाए? हाँ, ये कार्यक्रम मेरा है। जो भी शहीद के परिवार हैं उनको मैं सम्मानित करूंगा, और मैंने अपने पंक्तियों में कहा भी है कि आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आता है। तो ये कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? यह कार्यक्रम 11 तारीख से, यही 11 अगस्त से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। तो क्या संदेश देंगे लोग इस कार्यक्रम के द्वारा? सबको संदेश दिया जाएगा कि आप देशभक्त की भावना से, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के घर घर तिरंगा फहराएं और देश के मान को, सम्मान को, अभिमान को ऊंचा करें। यह तिरंगा कोई 3 रंग का कपड़ा नहीं, यह देश का आन है, देश का स्वाभिमान है, देश का अभिमान है, और इसकी रक्षा के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। जैसे हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, आज हम भी अगर जरूरत पड़ी तो देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। जी, आज हमारे स्कूल में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम था। अमृत महोत्सव का कार्यक्रम करवाने का मतलब यह है कि हमारे जितने भी शहीद, वीर शहीद हुए हैं, उन्हें हमें याद करना का आज दिन था। और हमें 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही हमें लगता है कि सिर्फ हम लोग भारत को उसी दिन सिर्फ हम लोग याद करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए। हमारे दिल में हमारे देश के प्रति और सभी लोगों को ऐसा चाहिए कि हमारे देश के प्रति हमेशा तत्पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो जवान हमारे बॉर्डर पे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में डट के खड़े रहते हैं, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पे हम भी खड़े रहें और अपने सहन शक्ति के अनुसार उनके साथ और ज़रूरत पड़ने पे उनके साथ खड़े रहें। बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमारे पूरे देश में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम उत्पन्न हुआ है, और इससे हमें यह सीखने को मिल रहा है कि जो देश के लिए जो जज्बा है वो एक बार फिर से सबके हृदय में उठ चुका है। और आज़ादी को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि 15 अगस्त के बाद लोग इस आज़ादी के जज्बे को भूल जाते हैं और तिरंगे को यूं ही ज़मीन पे कुचलते हुए चलते हैं। हमें यह देखने को मिलता है कि सिर्फ 15 अगस्त तक ही लोग आज़ादी के जज्बे को कायम रखते हैं अपने दिलों में। हमें आज़ादी जो मिली है वो हमारे वीरों के ही द्वारा मिली है, और मैं कहना चाहूँगी कि हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने शहीदों को सलाम करना चाहिए, और हमें उनसे जो सीख मिली है, अगर हमें अपनी कुर्बानी देकर इसे अपने देश को बचाना पड़े